नरेंद्र मोदी ने इसको बहुत आगे बढ़ा दिया हिंदुस्तान को। हाँ। हाँ, अच्छा, राहुल गांधी कहते हैं कि 40 साल पीछे जा रहा है देश हमारा। 40 साल पीछे नहीं है, 100 साल आगे चला गया और आगे चला हाँ, अच्छा, हाँ। इतना खुश है आप काम इतना से? खुश है काम से, सभी खुश है, मैं ही थोड़ी खुश हूँ, सारा हिंदुस्तान खुश है। कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि मोदी बेईमानी से जीतेगा। उसके अफसर होंगे, सबको धमकियां देगा, हर तरीके से वो जीतेगा। उसको कोई हराने वाला नहीं है। 50 साल तक बीजेपी का हराने वाला नहीं कोई है। नहीं हरा सकता। कोई नहीं हरा सकता। यहाँ का जैसे कि हिटलर शाही है ना, वो हुकूमत चलेगी, कुछ नहीं। शाही हो गई है, बिल्कुल हिटलर शाही होगी। हिटलर शाही हो गई है सर देश में, क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से तो हिटलर शाही नहीं है, हाँ, ये इनका अपना विचार है। हाँ, इस सहमत वक्त नहीं है? नहीं, हाँ। ये झूठ से बेईमानी से मोदी जी जीतेंगे? ऐसा कोई नहीं होता। एजीपीएम में कोई बेईमानी, कोई झूठ नहीं चलता। अगर होता तो पंजाब में कैसे आज नहीं आई बीजेपी? कहाँ से झूठ है, कहाँ से एजीपीएम में बेईमानी हो गई? गुंडागर्दी सब खत्म हो गई बिल्कुल। गुंडागर्दी, आप जैसे अलीगढ़ से है, उत्तर प्रदेश से है, सबसे ज्यादा आरोप तो वही लग रहा है कि गुंडागर्दी और जंगल राज आ गया है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा राज है। खुश है बाबा के काम से? बिल्कुल, सब काम से खुश हैं उनके हम। खुश है। देखेंगे प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी को देखेंगे। कोई खास कारण? खास कारण क्या है, हर चीज़ के तो विकास हो रहा है सर। विकास हो रहा है? हाँ हाँ, सहमत है आप भाई साहब से? हाँ, मैं बिल्कुल सहमत है। अच्छा, सुनने में ये आ रहा है कि लोग कहते हैं गुंडा राज फिर से आ गया है। गुंडा राज तो अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप रात में कहीं पे भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लूटपाट सब बंद है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले दिल्ली के। हैं। हाँ। ये बताइए, देश किसको देखेगा प्रधानमंत्री 2024 में? देश प्रधानमंत्री किसको देखेगा 2024? नरेंद्र मोदी। कोई खास कारण? खास कारण उसके कारनामे हैं, उसके काम है जान। हाँ, और क्या, क्या बढ़िया लगा? सारा बढ़िया लगा। फॉरेन पॉलिसी बढ़िया लगी और सारे काम अच्छे लगे। हिंदुस्तान को उसने चमका दिया, हिंदुस्तान को आगे बढ़ा दिया। और इसके अलावा क्या चाहिए? विपक्ष कह रहा है कि गुंडा राज आ गया है, जंगल राज आ गया है फिर से। वो तो विपक्ष का तो काम ही यही है कहना। विपक्ष का तो काम ही यही है उसकी मुखालफत करना। विपक्ष किसे कहते हैं? मुखालफत करने वाले को, बस। तो मुखालफत जो हो रही है सही नहीं हो रही? नहीं, सही नहीं हो रही। क्यों? नरेंद्र मोदी की सही नहीं हो रही। नरेंद्र मोदी ने इसको बहुत आगे बढ़ा दिया हिंदुस्तान को। हाँ। हाँ, अच्छा, राहुल गांधी कहते हैं कि 40 साल पीछे जा रहा है देश हमारा। 40 साल पीछे नहीं है, 100 साल आगे चला गया और आगे चला हाँ, अच्छा, हाँ। इतना खुश है आप काम से? इतना खुश है काम से, सभी खुश है, मैं ही थोड़ी खुश हूँ, सारा हिंदुस्तान खुश है। अच्छा, पूरा विपक्ष अब एक आ गया है और ये एक सुनिए ना, सवाल सुनिए। महागठबंधन बना लिया है और महागठबंधन अब ये कह रहे हैं कि 2024 में मोदी को उखाड़ कर फेंक देंगे, क्या लग रहा है? कोई नहीं उखाड़ के फेंक सकता, उसके काम ऐसे हैं, उखाड़ के नहीं फेंक सकता। नहीं फेंक पाएंगे? नहीं इतने फेंक- बड़े दिग्गज नेता नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार है, इससे बड़े बड़े नहीं फेंक साहब का, वो क्या फेंकेंगे? हाँ, ये तो खुद आपस में नहीं बैठ सकते एक जगह होकर। हाँ। नहीं हो पाएगा। नहीं। अच्छा, दिल्ली के रहने वाले, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ये भी कहीं ना कहीं ख्वाब देख रहे हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का। अरविंद केजरीवाल कहाँ देखते हैं? अगर इन केजरीवाल इंटरनेशनल पैमाने पर नहीं है, वो यहाँ के हैं। ये इसके क्या नाम है, इसका क्या कहते हैं, असम्बली के। अभी इनको पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा। बहुत टाइम लग जाएगा अभी। अभी तो बहुत टाइम है इनके लिए। अभी तो खाली एक ही 2-3 जगह है, ये पंजाब में है, यहाँ है, अभी बहुत टाइम है। अच्छा, लगातार एक बेरोजगारी का और महंगाई का मुद्दा उठता है जनता के बीच में, तो बेरोजगारी और महंगाई को देखते हुए क्या लग रहा है? देश में महंगाई का दौर है। बेरोजगारी तो अभी मोदी जी ने इतनी वैकेंसियाँ निकाली हैं। अभी रोज़ाना आप न्यूज़पेपर पढ़ो, रोज़ाना समाचार में देखो कितनी जितनी वैकेंसियाँ निकली हैं अभी प्रिंसिपलों की, अग्निशक्तिपात की। अब इसको एकदम तो दूर नहीं कर सकते, को उनके पास वो तो है नहीं कोई जादू का पंजा के एकदम दूर कर दे, आहिस्ता आहिस्ता ही दूर होंगी। हाँ, और महंगाई को इनके टाइम में थोड़ी महंगाई, पाकिस्तान में देखो क्या हालत हो रही है, यहाँ तो फिर भी कंट्रोल में महंगाई है। तो महंगाई का मुद्दा कहीं ना कहीं जब जनता को चुभता नहीं, जब सिलेंडर जो है 1000 के पार है। हाँ, 1000 के पार है ना। अभी सिलेंडर देखो, कमर्शियल सिलेंडर कितना हुआ, 500 रुपये गिर चुके 3 महीने के अंदर उसके ऊपर। कहाँ से पार है? मेरे जो घरेलू गैस है वो महंगी हो रही है। इसको भी कम करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता एकदम थोड़ी कर देंगे। जादू का डंडा थोड़ी इनके पे एकदम कर दें। अब आहिस्ता आहिस्ता का कमर्शियल कर दिया तो महंगाई तो वैसे ही कम हो जानी चाहिए। जब सिलेंडर कम हो गया तो महंगाई भी तो कम होनी चाहिए। हाँ, भाई साहब सहमत है बात से? नहीं नहीं, सहमत नहीं। सहमत है। आप किसे देखते हैं भारत का प्रधानमंत्री 2024 में? जी, अगर मोदी आया तो ये देश गुलाम हो जाएगा। कैसे? बिल्कुल बेईमानी की राजनीति चल रही है। झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। हम पर लगाए गए हैं, आप पर लगा दिया? हमारे लड़कों पर लगाए गए। हम शादी करने गए तो हम पर झूठे मुकदमे लगा दिए, गैंगस्टर लगा दी गई। किस चीज़ के लिए? कुछ नहीं, 2 लड़कों का आपस में झगड़ा हुआ था, 32 आदमियों का नाम लिखा दिए। हम पर? पक्ष वालों में, कन्नौज में। हाँ, तो प्रशासन का फेलियर है कहीं ना कहीं। नहीं नहीं, झूठ पे चल रही है सरकार। अच्छा, बेईमानी पे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। कोई नहीं जीतेगा, मोदी के अलावा कोई नहीं जीतेगा, क्योंकि बेईमानी से, धोखे से, फरेब से, हर तरीके से मोदी को जीतना है। वो जीतेगा कोई नहीं, लेकिन
जब बेईमानी से है, सारा काम बेईमानी से है, तो हर काम बेईमानी से होगा। अच्छा, तो विपक्ष में आप कौन बड़ा चेहरा देखते हैं आप जो प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंच पाएगा? बेशक में राहुल गांधी है, अब तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, सदस्यता रद्द हो गई है। पाएंगे वो अलग बात है। उसके अलावा और बहुत से नेता हैं। अच्छा, महागठबंधन अब पूरा एक बार दोबारा से बन रहा है, जैसे 2019 में हमने देखा था, दोबारा सारी विपक्षी पार्टियां एक आ गई है। तो क्या लग रहा है विपक्ष ने जो बात बोली थी कि 2024 में उखाड़ कर फेंक देंगे भाजपा सरकार को, ऐसा हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि मोदी बेईमानी से जीतेगा। उसके अफसर होंगे, सबको धमकियां देगा, हर तरीके से वो जीतेगा। उसको कोई हराने वाला नहीं है। 50 साल तक बीजेपी का हराने वाला नहीं कोई है। नहीं हरा सकता। कोई नहीं हरा सकता। यहाँ का जैसे हिटलर चाहिए ना, वो हुकूमत चलेगी, कुछ नहीं। शाही हो गई है, बिल्कुल हिटलर चाहिए होगी। हिटलर शाही हो गई है सर देश में, क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से तो हिटलर शाही नहीं है, ये इनका अपना विचार है। इस वक्त सहमत नहीं है? नहीं, कि झूठ से बेईमानी से मोदी जी जीतेंगे? ऐसा कोई नहीं होता। एचबीएम में कोई बेईमानी, कोई झूठ नहीं चलता। अगर होता तो पंजाब में कैसे आज नहीं आई बीजेपी? कहाँ से झूठ है, कहाँ से एचबीएम में बेईमानी हो गई है? अगर बेईमानी होती तो पंजाब में भी जीत जाते वो। तो फिर जो भाई साहब ने बोली कि झूठ की राजनीति है, आपकी अपनी विचार है ना, मेरे विचार जो थे मैंने आपको बता। नफरत फैलाने का खास तौर पे आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी को। जितना भी वो होता है ना विपक्ष, वो झूठ ही बोलता है और कुछ नहीं करता। उसका काम है, उसके जो अच्छे काम भी होंगे उसका मुखालफत करना। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साबिर, कहाँ के रहने वाले हैं? अलीगढ़। अलीगढ़ के। ये बताइए, देश किसे देखेगा भारत का प्रधानमंत्री 2024 में? जी, भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा 2024 में? जो विकास करेगा। विकास करेगा? कौन कर रहा है विकास? अब जो यहाँ पर जो इस टाइम कर रहे हैं विकास, सही उन्हीं का होगा। अच्छा, मौजूदा सरकार से खुश है आप? हाँ, क्या काम बढ़िया लगा आपको? सारा काम बढ़िया है उनका, कौन सा खराब है काम? पर विपक्ष ये कह रहा है कि जंगल राज आ गया है, गुंडा राज आ गया है भाजपा सरकार में। नहीं नहीं, कोई नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम लग रहा है मोदी जी का। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा, पूरा विपक्ष अब एक बार दोबारा एक हो गया है, महागठबंधन बना लिया है, कह रहे हैं कि भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे सत्ता से 2024 में। कुछ नहीं, जिसको ऊपर वाला ना उखाड़ेगा कौन उखाड़ेगा? अच्छा, हाँ, ऐसा क्या काम पसंद आ गया आपको? बहुत अच्छा काम है इनका। गुंडागर्दी सब खत्म हो गई बिल्कुल। गुंडागर्दी, आप जैसे अलीगढ़ से है, उत्तर प्रदेश से है, सबसे ज्यादा आरोप तो वही लग रहा है कि गुंडागर्दी और जंगल राज आ गया है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा राज है। खुश है बाबा के काम से? बिल्कुल, सब काम से खुश हैं उनके हम। खुश है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? कामरान, कहाँ के रहने वाले हैं? फिरोजाबाद, अरे वाह, ये बताइए। यूपी। हाँ जी, यूपी के रहने यूपी वाले। के रहने वाले हैं। ये बताइए, देश किसको देखेगा भारत का प्रधानमंत्री 2024 में? नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहते हैं। देखना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि इस तरह कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और गुंडागर्दी थोड़ी कम है। हम ये चाहते हैं दूसरा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और हमारी शुभकामना उनके साथ में। अच्छा, कुछ लोग ऐसे विपक्षी पार्टी के जो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी तो बढ़ गई है, देखिए पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है। देखो भाई, पुलिस कस्टडी का मामला तो ये हादसा हो जाता है, कोई जानबूझकर नहीं करता, तमाम ऐसे हादसे हो जाते हैं और पुलिस वाले अपनी जान पर खेल के देश की रक्षा कर रहे हैं, जिले की रक्षा कर रहे हैं। अब वो हादसा हो गया, किसी के मन में थोड़ी था कि वो लोग कैसे आए थे, पत्रकार बनकर आए थे, उन्होंने ऐसा हादसा कर दिया। पुलिस वाले अपनी जान के खेल के बचाने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा हादसा हो गया तो उनको क्या कहा जाए? उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा आरोप उत्तर प्रदेश में ही लग रहा है कि गुंडा राज आ गया है फिर से। नहीं नहीं, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत सख्त है और हम चाहेंगे ये कि योगी जी को आगे और प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले। प्रधानमंत्री बनने को ओ हाँ, इतना पसंद आ रहा है काम? और क्या। तो विपक्ष तो ये कह रहा है कि पूरे विपक्ष ने एक महागठबंधन कर लिया है कि 2024 में भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे सत्ता से, ऐसा हो पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत सख्त है और आप रोडों की व्यवस्था देखेंगे आपका पेट का पानी नहीं रहेगा। इतने अच्छे रोड और हाईवे, एक्सप्रेस वे, ग्रीन एक्सप्रेस वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया है, जो बनाया बहुत आरामदायक बनाया है। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल, आजकल वो भी महागठबंधन में इस रेस में आगे बढ़ने को लगे हुए हैं। कहाँ पर देखते हैं उन्हें प्रधानमंत्री की रेस में? नहीं, केजरीवाल जी तो मुख्यमंत्री वहीं तक लग रहे हैं। दिल्ली से बाहर ना जाए केजरीवाल जी, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा रहनुमा चाहिए जो पूरी आवाम को लेकर चले और केजरीवाल फिर अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। अभी केजरीवाल पे भी जांच बैठी हुई है, पहले उसको क्लियर कर लें। 44 करोड़ का जो शीश महल बनाने का आरोप लग रहा है उनके ऊपर अपना, देखिए वो तो उनकी आपस की बात है। 44 करोड़ का 80 लाख का मैं तो नहीं मालूम। अब वो जैसे रहना चाहता है, हर नेता चाहता है मैं देश के अंदर, दिल्ली की राजधानी में रहता हूँ हिंदुस्तान की, और वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से रहा हूँ, जिससे आने वाले बाहर के टूरिस्ट लोग आए हो मुझे देखें। तो पर आप मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहिए? हाँ, मोदी जी प्रधानमंत्री बना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि नफरत की राजनीति बढ़ रही है पूरे देश में, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो ओवैसी जी का मामला, ओवैसी जी किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं और हिंदुस्तान आज़ाद देश है, हर आदमी को हक है कि वो कुछ भी किसी के बारे में कह सकता है। इसलिए हिंदुस्तान एक अमन देश है, बिल्कुल एक आज़ादी वाला देश देता है। आप कहीं पर ही कुछ भी खाओ पियो, कोई रोक टोक नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। जितनी आज़ादी हिंदुस्तान का नागरिक रहता है पूरे वर्ल्ड में, मानता हूँ कहीं कोई नहीं रहता इतनी आज़ादी से। भाई साहब सहमत है इस बात से आप? हाँ बिल्कुल सहमत है हम। हाँ जी, आप किसे देखेंगे प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी को देखेंगे। कोई खास कारण?
खास कारण क्या है, हर चीज़ के तो विकास हो रहा है सर। विकास हो रहा है। हाँ हाँ, सहमत है आप भाई साहब से? हाँ मैं बिल्कुल सहमत है। अच्छा, ये सुनने में ये आ रहा है कि लोग कहते हैं गुंडा राज फिर से आ गया है। गुंडा राज तो अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप रात में कहीं पे भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लूटपाट सब बंद है। अच्छा, विपक्ष ने एक मुद्दा बना रखा है कि महागठबंधन हो गया है, कह रहे हैं कि 2024 में भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। क्या लग रहा है, हो पाएगा? वो तो 2024 के बाद ही पता चलेगा ना। उम्मीद क्या है जनता की? नहीं उम्मीद तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी आएगी। लग रहा है आपको? हाँ आपको काफी समर्थक मिल रहे हैं भाई साहब? नहीं, समर्थक नहीं। देखो भाई, जो मेहनत करेगा वो आगे रंग लाएगा, और जिस चीज़ की मेहनत करोगे वो लाएगा। लोगों ने काफ़ी मेहनत करी है, और हर विपक्ष नेता, हर नेता ये चाहता है कि मैं एक हिंदुस्तान की गद्दी पर आकर बैठूं, लेकिन पहला मेरा ये देखना वो इस लायक है क्या नहीं है। आपको पसंद आ रहे हैं मोदी जी के काम? जी पसंद आ रहा है। हाँ गुजरात पसंद आता है। गुजरात में देखो कितना अमन से आदमी रोता है, बिना चोरी चकारी कोई। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो यूपी के रहने वाले हैं। यूपी में ही सबसे ज्यादा आरोप लग रहा है गुंडा राज का। अब तो नहीं हुआ, पहले था। हाँ अब कैसा हाल है? अब बहुत सुकून से आदमी कहीं पे भी आ सकता है, जा सकता है। लड़कियां आ सकती हैं, जा सकती हैं। रात में भी कहीं कोई वारदात नहीं होती। नहीं होती? नहीं। अच्छा, अब माहौल बढ़िया है। हाँ अब माहौल बढ़िया है पहले अच्छा, से। सबसे ज्यादा आरोप तो हम देखते हैं कि यूपी में इस चीज का लगता है कि धर्म की राजनीति हो रही है, लोगों को आपस में लड़वाया जा रहा है। ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं, वो तो नेता आप अपनी अपनी सब अपनी अपनी कह सकते हैं भाई, जिसके जिसमें दिल दिलवाए वो कह सकता है। लेकिन वैसे आप मतलब पहले से बहुत ज़्यादा सुकून है। सुकून है। जी। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी आजकल महागठबंधन के वो बड़े नेता बनने में लगे हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री की रेस में कहाँ देखते हैं? नहीं नहीं, दिल्ली के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री ही रहे हैं। प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही जी रहे हैं। जी। सहमत है भाई साहब इस बात से? भाई आगे आइए, थोड़ा सा बच्चों साइड हो जाओ ना। हाँ हाँ, नहीं आइए ना, 2 मिनट बात करते हैं। नाम तो बता दो। मोहम्मद इलियास नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं झारखंड से हूँ। अभी एक भाईजान हमें बोलकर गए कि मोदी जी जो है अच्छा काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री में सहमत है उनकी बात से? क्या लग रहा है? मैं अब क्या कहे गए वो मैं समझ नहीं पाया भाई, मैं अभी आया हूँ। आप किसे देखेंगे भारत का प्रधानमंत्री 2024 में? जो जी मेरा यही कहना है कि जो बेहतर काम करे, है ना, सबको लेकर चले, बस उनके लिए मैं फेवर करता अच्छा, हूँ। मौजूदा सरकार के 8 साल के बारे में आपकी क्या राय है? क्या काम अच्छे हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे? जी जो है सबके सामने है जी, क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा सब देख रहे हैं, है ना। मैं इसके बारे में क्या राय दे सकता हूँ, मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। कोई निजी राय, आपके क्षेत्र में काम हुआ नहीं हुआ? जी हमारे यहाँ हमारे झारखंड में अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है जी, हमारी लोकल सरकार अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ काम हो रहा है जी। हाँ जी भाई, क्या नाम है? मेरा नाम आशिफ। कहाँ के रहने वाले हो आशिफ? मैं तो मेरठ का हूँ जी। मेरठ के हो रहे वाह। ये बताओ, देश के युवा किसको देखना चाहेगा भारत का जी प्रधानमंत्री? अच्छी है बात है, मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं जी। क्या अच्छे काम लगे? बढ़िया काम कर रहे हैं। तुम्हारा अत्याचार बंद हो गया, बदमाशी बंद हो गई, ये अच्छा काम ही है। विपक्ष तो कह रहा है कि गुंडा राज आ गया है, जंगल राज आ गया है, फिर से आप कह रहे हैं बदमाशी खत्म हो गई है, ऐसा क्यों? अब अच्छी बात है, मोदी जी रहेंगे तो सब खत्म हो जाएगा।